हाय बच्चों, तो अपन ने जेनेटिक्स पढ़ रहे थे, हमने सारी चीजें समझी थी। अपन एनसीईआरटी की रीडिंग कर रहे थे और एनसीईआरटी के पॉइंट्स देख रहे थे, जिसमें अपन ने प्रभाविता नामक संकल्पना का स्पष्टीकरण हमने अच्छे से कर लिया था। ये सारी चीजें अपन ने एकदम अच्छे से पूरा एकदम क्लियर करके समझ ली थी। आपको वापस से इसको बार बार रटने की जरूरत नहीं, एक बार समझ लिया है तो इसमें अपन को ये जो तीन तीन पॉइंट्स है इनको बहुत अच्छे से ध्यान रखना था और इससे कई एग्जाम्पल्स पॉइंट्स भी बन सकते हैं और इसको आप अच्छे से बोर्ड्स के अंदर आए तो उसको भी अच्छे से समझा सकते हैं। ठीक है, तो रटने की जरूरत नहीं है, अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब अपन बढ़ते हैं आगे। अपन ने जो पढ़ लिया था, समझ लिया था, बस हमारे को क्या करना था, एनसीईआरटी के पॉइंट्स देखने थे। तो अपन देख रहे हैं किसका, जो सप्रभाविता है। सप्रभाविता के अंदर हमने क्या देखना है, देखो सप्रभाविता क्या होता है। सप्रभाविता को इंग्लिश में कहा जाता है कोडोमिनेंस। क्या कहा जाता है? कोडोमिनेंस। सभी अभी तक हम चर्चा कर रहे थे कि उन संकरणों क्रॉसों की जहां F1 में दोनों जनकों में से किसी एक में क्या मिलता था, प्रभावी लक्षण, जो मतलब दोनों पेरेंट्स में से मान लो एक माता पिता है, माता पिता का जब क्रॉस करवाए, जब जो संतति मिल रही थी, उसके अंदर क्या हो रहा था, लक्षण या तो माता या फिर पिता से किसी एक से। ये एक एग्जांपल ले लिया, पर रियल में अपन ने जो प्लांट लिया था मटर के अकॉर्डिंग यदि अपन देखें तो उसमें क्या आ रहा था, जो कैपिटल टी और स्मॉल टी में से अपन ने देखा कि जो कैपिटल टी स्मॉल टी के कारण लंबे आ रहे थे, एक पेरेंट से लक्षण मिल रहे थे। ठीक उसी प्रकार से ये बात है मध्य लक्षणों वाला। अब देखो, एक क्या था, अपूर्ण प्रभाविता पढ़ा हमने। अब दूसरा आ गया सप्रभाविता। एक ऐसी घटना है जिसमें क्या होता है, F1 पीढ़ी में जो दो मिलता है वो क्या मिलता है, जनकों से मिलता जुलता मिलता है, मतलब दोनों से। जब आपने क्या पढ़ा, अपूर्ण प्रभाविता पढ़ा, अपूर्ण प्रभाविता के अंदर क्या पढ़ा, अपूर्ण में क्या मिला था, गुलाबी मिला था। और पेरेंट्स कोई गुलाबी था, लाल और व्हाइट था, परंतु हमारे को मिला क्या, गुलाबी। परंतु अब इसके अंदर एक एग्जांपल दिया था मैंने कि भाई जैसे कि गाय का और बैल का एग्जांपल लेते हैं और बछड़े का एग्जांपल लेते हैं। तो क्या एग्जांपल लिया हमने कि जो गाय थी वो व्हाइट कलर की थी और बैल था वो ब्लैक कलर का था। जो बछड़ा मिला वो हमारे को चित्त कबरा मिला, मतलब उसके अंदर व्हाइट कलर भी था और ब्लैक कलर भी था। क्या था, व्हाइट और ब्लैक कलर था। ऐसे ये कलर अपन देख रहे हैं, इसमें देखो यहाँ पर ब्लैक कलर है, यहाँ व्हाइट है, यहाँ ब्लैक कलर है, ऐसे यहाँ व्हाइट कलर है। ये देखो, ये व्हाइट कलर और ये ब्लैक कलर। ठीक है, ऐसे चित्त कबरी स्किन हो जाती है। तो इसमें क्या, व्हाइट और ब्लैक दोनों प्रेजेंट होता है, मतलब दोनों के लक्षण, दोनों जनकों के लक्षण हमारे को मिलते हैं। ठीक है, चीज समझ में आ गई। इसका एक अच्छा उदाहरण क्या है, एबीओ ब्लड ग्रुप। क्या है, एबीओ ब्लड ग्रुप के अंदर देखो, अब इसके अंदर एक चीज और है आपने को पढ़ने मिलेगी कि इसके अंदर मल्टीपल एलील, बहु एलील का भी उदाहरण है। क्यों? क्योंकि सर इसके अंदर 3 एलील आ रहे हैं। कितने एलील आ रहे हैं? 3 एलील आ रहे हैं, इसलिए क्या मल्टीपल एलील का भी उदाहरण हो जाता है और सप्रभाविता का तो उदाहरण ये है ही। तो ठीक है, सबसे आपको एग्जाम्पल पूछे तो एबीओ ब्लड ग्रुप किसका एग्जाम्पल हो जाता है, सप्रभाविता का, और मल्टीपल एलील का भी, बहु एलील का भी उदाहरण हो जाता है। का निर्धारण करने वाली विभिन्न प्रकार की रुधिर कोशिकाओं है। तो एबीओ देखो, रुधिर वर्गों का नियंत्रण किससे करता है, आई जीन से करता है। किससे करता है? आई जीन से। आई जीन क्या है? जीन आई। आई से किसका उदाहरण देखो, लाल रुधिर कोशिकाओं की प्लाज्मा झिल्ली में सतह से बाहर निकलते हुए शर्करा बहुलक होते हैं। क्या होते हैं? शर्करा बहुलक होते हैं। ठीक है, इस बहुलक का प्रकार क्या होगा, इस बात का निर्धारण आई जीन से होता है। मतलब जो शर्करा है किसके ऊपर प्रेजेंट होती है, आरबीसी सेल्स के ऊपर जो शर्करा प्रेजेंट होती है उसके अंदर हमारे को देखना है कि कौन सी प्रेजेंट होगी, किस पर निर्भर होता है, ये आई जीन के ऊपर निर्भर होता है। किस पर निर्भर होता है? आई जीन के ऊपर निर्भर होता है। ठीक है, समझ में आ गया, आई जीन के ऊपर निर्भर होता है। आई जीन क्या करता है, आई जीन के अंदर देखो हमारे को पता है IgA, IA, IB और IO। ठीक है, तो अब जब ए आएगा तो ए ब्लड ग्रुप हो जाएगा, बी आएगा तो बी ब्लड ग्रुप आ जाएगा, ओ आएगा तो क्या होगा, आई आएगा ओनली, तो क्या हो जाएगा, आई ब्लड ग्रुप मतलब ओ ब्लड ग्रुप हो जाएगा। तो जीन आई 3 एलील IA, IB और स्मॉल आई होती है। स्मॉल आई इसलिए लिखा है क्योंकि अप्रभावी होता है, मतलब ये जब आएगा किसी के साथ में तो इसका प्रभाव ना आकर IA या फिर IB का आएगा। परंतु जब IA और IB साथ में आ जाएंगे तो क्या करेंगे, तब ये एग्जाम्पल किसका बन जाता है, सप्रभाविता का एग्जाम्पल बन जाता है। किसका एग्जाम्पल बन जाएगा? सप्रभाविता का एग्जाम्पल बन जाता है। ये सब अपन ने चीजें देखी, बहुत अच्छे से सब समझ चुके हैं। बस अपने को अब क्या देखना है, अब अपने को बस ये चीजें देखनी है कि भाई जो इसके अंदर जो चीजें एनसीईआरटी के अंदर क्या दिया हुआ है, एनसीईआरटी के अंदर जो चीजें दी हुई है वो बस हमारे को देखनी है। ठीक है ना,
तो वही चीजें हमारे को देखनी है इसके अंदर कि एनसीईआरटी में हमारे को क्या क्या चीजें दी है। आगे समझ में क्लियर इतना, ठीक है। एलील आई ए और एलील आई बी कुछ भिन्न प्रकार की शर्करा उत्पन्न करते हैं और एलील आई है वो किसी प्रकार की शर्करा का निर्माण नहीं करता है। तो ये चीज ध्यान रखो कि जो आई ए और आई बी है वो क्या करते हैं, वो आई ए और आई बी भिन्न भिन्न प्रकार की शर्करा का निर्माण करते हैं। तो आई ए है तो वो क्या ए ब्लड ग्रुप वाली करेगा, आई बी आई बी ब्लड ग्रुप वाली करेगा, परंतु जो आई है स्मॉल आई हमने पढ़ा वो क्या करेगा, तो जो स्मॉल आई है वो क्या करेगा, वो कोई भी शर्करा का निर्माण नहीं करता है, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है, किसी प्रकार की शर्करा का उत्पादन नहीं करता है। सही बात है सर। मानव जीन है वो क्या है, 2n है मतलब द्विगुणित होता है। यस सर, बहुत बार आपने बता दिया, पहले से यही पढ़ते आ रहे हैं, बार बार यही चीज एक ही चीज पढ़ते हुए आ रहे हैं। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति में इनकी 3 में से 2 प्रकार के जीन ही एलील होंगे, मतलब आई ए आई बी और स्मॉल आई है तो 3 एलील, परंतु हमारे को पता है जो मनुष्य सेल्स होती है वो क्या होती है, 2n होती है। तो जब 2n सेल्स है उस कंडीशन के अंदर क्या होगा, ये 3 है परंतु हमारे को तो 2 ही चाहिए, तो उसके कंडीशन में क्या होता है हमने देखे क्या होता है, या तो ये ऐसा आएगा या ऐसा आएगा या ऐसा आएगा या ऐसा आएगा, ठीक है, या फिर क्या होगा ऐसा आएगा, या तो दोनों ये आ जाए ये आ जाए ये आ जाए ये आ जाए, और कंडीशन है ये वाली। इस प्रकार से कितने कॉम्बिनेशन बन जाते हैं, 6 कॉम्बिनेशन बन जाते हैं, ठीक है। ये चीज समझ ली। आई ए और आई बी तो किस पर पूर्ण रूप से प्रभावी है, स्मॉल आई पर। किस पर प्रभावी पूर्ण रूप से, स्मॉल आई के ऊपर पूर्ण रूप से प्रभावी है, ठीक है ना। अर्थात जो आई ए ये तो पूर्ण रूप से प्रभावी के उदाहरण हो गए, ठीक है। अर्थात जब आई ए और स्मॉल आई विद्यमान होगा तो केवल क्या अभिव्यक्त होगा, आई ए मतलब ए ब्लड ग्रुप आएगा, और जब आई बी और स्मॉल आई होगा उस कंडीशन के अंदर क्या होगा, केवल आई बी अभिव्यक्त होगा, मतलब बी ब्लड ग्रुप होगा। स्मॉल आई तो शर्करा बनाता ही नहीं है, उस कंडीशन के अंदर क्या आता है, ओ ब्लड ग्रुप आता है, ठीक है। क्या आता है, ओ ब्लड ग्रुप आता है। ये सारी चीजें समझा रखा हूँ, फिर भी नहीं समझ में आएगा तो आप वापस पूछेंगे, एक वीडियो और वापस बना के अच्छे से समझाएंगे आपको, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जब आई है ए और आई बी दोनों उपस्थित हो उस कंडीशन के अंदर क्या होता है, वही तो सर पढ़ रहे हैं हम, वही तो चीज हमारे को समझनी है कि जो एग्जाम्पल हम देख रहे हैं वो क्या है, वो एग्जाम्पल ये है कि जो हमारे को देखना है कि दोनों साथ में, अब जो मतलब पेरेंट्स है, जैसे एक से आई ए आया एक से आई बी आया, तो दोनों पेरेंट्स के लक्षण आए, मतलब ब्लड ग्रुप के अंदर क्या आ जाए, ए बी ब्लड ग्रुप आ जाए, तो यही तो चीज हमारे को समझनी है। तो ठीक है, ये दोनों अपने अपने प्रकार की शर्करा अभिव्यक्त कर देते हैं, यह घटना ही क्या कहलाती है, सप्रभाविता कहलाती है। क्या कहलाती है, सप्रभाविता कहलाती है, ठीक है। आगे समझ में क्लियर, एकदम क्लियर कि सर हाँ सर, तो ये क्या आती है, सप्रभाविता। इसी कारण लाल रुधिर आरबीसी, लाल रुधिर में क्या होता है, कोशिकाओं में ए और बी दोनों प्रकार की शर्करा होती है। क्या होती है, दोनों प्रकार की शर्करा होती है, ठीक है। आ गया क्लियर। 3 भिन्न प्रकार के, देखो यहां तक क्लियर। देखो 3 भिन्न प्रकार के एलील होने के कारण इनके कितने संयोजन हो जाते हैं, 6 संयोजन। अभी मैंने ऊपर बताया सारे के सारे संयोजन कैसे बनते हैं, तो इसके अंदर टोटल कितने, 6 संयोजन संभव है, और अपन पहले ये पढ़ चुके हैं सारा का सारा, ठीक है ना। अपन को तो बस एनसीईआरटी की एक एक लाइन समझनी है। इस प्रकार एबी और रुधिर वर्गों को 6 विभिन्न जीनोटाइप होंगे। क्या होंगे, 6 विभिन्न जीनोटाइप होंगे, और फिनोटाइप कितने होंगे, 4 होंगे, फिनोटाइप होंगे। ये भी क्लियर हो गया।
एनसीईआरटी यदि आपका बोर्ड में क्वेश्चन आ जाए कि जो एबीओ ब्लड ग्रुप है उसके अंदर कितने जीनोटाइप और कितने फिनोटाइप मिलते हैं, तो आंसर हो जाएगा 6 जीनोटाइप और 4 फिनोटाइप आंसर हो जाएगा। ठीक है, 6 जीनोटाइप और 4 फिनोटाइप आंसर होगा। आ गया क्लियर? यस सर, एकदम क्लियर। अब तुम लोग बोल नहीं सकते हो तो मेरे को ही बोलना पड़ेगा। देखो ये कॉम्बिनेशन हमने पहले देख रखा है, अब एक बार वापस इसको एनसीईआरटी में है तो समझ लेते हैं। ठीक है, देखो जनक एक से एलील, मतलब माता पिता में से कोई एक जनक ये हो गया और एक जनक ये हो गया, मतलब माता पिता में से। ठीक है, तो अब देखो एक से क्या आया, आई ए आया, दूसरे भी से भी आई ए आया, दोनों सेम सेम आएगा तो हमारे को पता है वही आएगा फिर, तो फिर क्या आएगा, आई ए है। तो अब इसमें से क्या कोई प्रभावी और प्रभावी की बात ही नहीं, जब ये दोनों सेम आ रहे हैं उसके अंदर तो ये वाला ही आएगा। ब्लड ग्रुप क्या हो गया, ये हो गया ब्लड ग्रुप ए। दूसरी कंडीशन के अंदर क्या आ रहा है, ये वाले बाद में बात करेंगे। फिर आ रहा है आई ए, ये है प्रभावी, और ये क्या है, अप्रभावी। तो जब प्रभावी के साथ में अप्रभावी आता है उस कंडीशन के अंदर क्या होगा, जो प्रभावी है वो अपना प्रभाव दर्शाएगा, ये अपना प्रभाव दर्शाएगा। आई ए के कारण क्या आ जाएगा, ब्लड ग्रुप ये आ जाएगा। ये वाली छोड़ दो एक बार। आई बी है, आई बी के साथ में आई बी है तो सेम सेम है, तो सेम ब्लड ग्रुप भी आ गया। ओनली आई बी एक है और एक साथ में आई आ गया, ये क्या है, अप्रभावी है। यस सर, ये क्या है, प्रभावी है। तो जब प्रभावी पर अप्रभावी क्या प्रभाव दर्शाएगा, प्रभावी, तो ये आ गया भी। और जब दोनों क्या अप्रभावी है उस कंडीशन के अंदर क्या आएगा, आई आई आएगा, और आई आई क्या कोई शर्करा नहीं बनाते, इसका मतलब ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, वो ब्लड ग्रुप हो जाता है। अब देखते हैं आई ए आई बी में, जो हमारे को एग्जाम्पल यही है तो यही देखते हैं। तो हमने क्या देखा, आई ए, तो ये प्रभाव दर्शाएगा ए जैसा, ये दर्शाएगा बी जैसा, तो आई ए आई बी क्या दर्शाएंगे, ए बी ब्लड ग्रुप दर्शा देंगे। दूसरी कंडीशन में देखो, अब जनक एक से आई बी आ रहा है और इससे क्या आ रहा है, ए आ रहा है, तो ब्लड ग्रुप इसका क्या आ जाएगा, इसका आ जाएगा ए बी ब्लड ग्रुप। ठीक है, आ गया क्लियर? तो अब देखो ब्लड ग्रुप कौन कौन से, ए बी, ये सेम हो गया, ये हो गया बी, ये ओ। तो फिनोटाइप कितने हो गए, 1 2 3 4, जीनोटाइप ये चारों है, 6 हो गए, 6 है, 1 2 3 4 5 6। अब देखो इसके अंदर क्या हो रहा है कि बोलोगे कि सर इस पे तो सर 7 लिखे हुए हैं, तो ये और ये जो कॉम्बिनेशन है ए बी बी ए बी सॉरी ये वाला, दोनों सेम है एकदम। अब सर बोलोगे सर इसमें तो ए और ये सेम है, ये फिनोटाइप के अकॉर्डिंग, यदि आप जीनोटाइप के अकॉर्डिंग देखें तो देखो ये अलग, ये अलग, ये अलग, ये अलग, परंतु ये और ये देखो जीनोटाइप एकदम सेम हो गए, तो इसको जीनोटाइप में काउंट एक को ही करेंगे, दोनों को तो नहीं करेंगे क्योंकि एकदम सेम है। ठीक है, फिर ये देखो ये अलग है बाकी ऊपर वाला सबसे, ये भी अलग है और ये भी अलग है, तो जीनोटाइप तो कितने हो गए, 6 हो गए। और जो फिनोटाइप है हमारे को ब्लड ग्रुप है वो कितने हो गए, 1 2, ये सेम हो गया, ये भी ऊपर काउंट हो गया तो ये भी नहीं करेंगे, 3 ये सेम हो गया तो इसको भी काउंट नहीं करेंगे, 4, तो 4 होगी क्या फिनोटाइप, तो 6 हो गए जीनोटाइप। आ गया क्लियर, एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्यों, क्योंकि ये सारी सारणी मैंने एकदम इतनी अच्छे से समझा दी है। एक बार फिर बताता हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं कचरा करूँगा। अब देखो इसके अंदर बस यही है, पेरेंट्स से क्या आ रहा है और इससे ब्लड ग्रुप क्या है हमारे को पता करना है। जेनेटिक्स के अंदर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है मोस्टली, तो ये आपको ये देखना है कि इस पेरेंट्स से पहले तो दोनों सेम सेम आ रहे तो ब्लड ग्रुप ए हो गया, और इसको अपन एक क्या जीनोटाइप भी मान लिया और फिनोटाइप भी एक मान लिया। ठीक है, फिनोटाइप और जीनोटाइप दोनों मान ली, एक एक काउंट कर लिया। अब देखो इसके अंदर से आ रहा है ए, इससे आ रहा है बी, तो ए बी ब्लड ग्रुप हो गया ये, तो मतलब ये भी इस ऊपर वाले से नया है, तो एक जीनोटाइप एक फिनोटाइप। ठीक है, ये भी काउंट कर लिया, तो मतलब ये दूसरा हो गया, दूसरा जीनोटाइप दूसरा ही फिनोटाइप। अब इसके अंदर आ रहा है ए, इससे आ रहा है आई, तो ब्लड ग्रुप तो क्या होगा, ए ही होगा, ब्लड ग्रुप ए ही हो गया। ब्लड ग्रुप ए है मतलब फिनोटाइप तो क्या आ रहा है, और वो अपन ने पहले काउंट कर लिया ऊपर, तो इसके अंदर कोई काउंट नहीं करेंगे। और जीनोटाइप इसके अंदर काउंट करेंगे, क्यों, क्योंकि ऊपर वाले में ए आ रहा था, ए आ रहा था, परंतु यहाँ पर ए आई आ रहा है। ठीक है ना,
जीनोटाइप काउंट करेंगे तो ये हो गया 3, और फिनोटाइप यहाँ पे कुछ नहीं काउंट करेंगे। फिर आ रहा है IB AB। अब इसके अंदर देखो तो B और A क्या आ रहा है, AB आ रहा है, ठीक है। अब AB तो हमने पहले ऊपर काउंट कर लिया, जीनोटाइप भी काउंट कर लिया, फिनोटाइप भी काउंट कर लिया ऊपर, तो यहाँ पर दोनों काउंट नहीं करेंगे क्योंकि सेम ही हो गया। यहाँ पर B आ रहा है, यहाँ पे भी B आ रहा है, B आ रहा है। यदि देखो ऊपर कहीं पे A ब्लड ग्रुप आ गया है, AB आ गया है, ठीक है, दोनों काउंट हो गए। अब यहाँ पर BB आ रहा है, तो क्या आ रहा है BB, तो जीनोटाइप भी ना काउंट हुआ है ना फिनोटाइप काउंट हुआ है BB वाला, तो ये हो गया 3, ये हो गया 3, ये इसमें 3 है पहले से, तो ये हो गया 4, सॉरी, ठीक है। अब देखो ये ब्लड ग्रुप B आ रहा है, इधर से O आ रहा है, तो जीनोटाइप क्या हो गया, ये पहले कहीं आया है, नहीं सर नहीं आया, तो जीनोटाइप हो गया 5। और ब्लड ग्रुप B आया है कहीं, हाँ सर ऊपर आया है, ये आ गया यहाँ पर ब्लड ग्रुप B, तो सर यहाँ काउंट नहीं करेंगे। लास्ट वाले में आई आ रहा है, तो ऐसा जीनोटाइप पहले कहीं आया, नहीं आया सर, तो ये हो गया 6। ब्लड ग्रुप कहीं आई से O आता है, कहीं पहले आया है, नहीं आया सर, तो 4। तो ब्लड ग्रुप के कॉम्बिनेशन जो फिनोटाइप है, ब्लड ग्रुप कॉम्बिनेशन 4 आते हैं, AB O 4 हो गए, और जीनोटाइप कॉम्बिनेशन ये आते हैं 6 के 6 कॉम्बिनेशन, आप देख सकते हो। तो अब इसके अंदर बस ये और ये सेम सेम है, इसलिए इसको दोनों को एक काउंट करेंगे। तो देखो 1 2 3 4, सॉरी आई एम सो सॉरी, ये दोनों सेम है ना, तो एक को काट देते हैं ऐसे, है ना, दोनों सेम है इसलिए एक को काटा है। तो 1 2 3 4 5 और 6 हो गए कॉम्बिनेशन जीनोटाइप के। और ब्लड ग्रुप कितने हो गए, ये दोनों सेम है तो एक को काट दिया, ये दोनों सेम है तो एक को काट दिया, ये दोनों सेम है तो एक को काट दिया। अब कितने रहे, 1 2 3 और 4, 4 ब्लड, ये हो गए 6, ये हो गए, काउंट कर लिए। आ गया समझ में, क्लियर एकदम। अब आते हैं अपन नेक्स्ट, एनसीईआरटी का एक एक वर्ड पढ़ना है बस। आप यह भी समझ गए होंगे कि एबीओ रुधिर समूह बहु एलील मल्टीपल एलील का भी उदाहरण है, का एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुति करता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 2 से अधिक एलील अर्थात 3 एलील एक ही लक्षण को नियंत्रित कर रहे हैं। इसका मतलब ये किसका उदाहरण हो गया है, इसका मतलब ये उदाहरण हो गया है मल्टीपल एलील बहु एलील का उदाहरण हो जाता है, क्योंकि एक व्यक्ति में 2 से अधिक, एक व्यक्ति में 2 ही एलील, सॉरी 2 ही एलील विद्वान रह सकते हैं। तभी मैं सोचूं कि 2 से अधिक कैसे लिख दिया, 2 ही एलील विद्वान होते हैं। और बहु एलील की जो क्रिया है वो समष्टि के अंदर, जनसंख्या के अंदर, जीन संख्या के अंदर, पॉपुलेशन के अंदर, पॉपुलेशन के अंदर इसकी बात करेंगे, क्योंकि मेरे अंदर 2 हो सकते हैं, सबके अंदर 2 होंगे, परंतु ऐसा नहीं है कि मेरे अंदर से जो सेम है वही जीन दूसरे वाले में हो, वही एलील दूसरे वाले में हो। मेरा ब्लड ग्रुप O है तो किसी का A हो सकता है, किसी का B हो सकता है, ऐसे हो सकता है। तो इसका अध्ययन किस में होता है, जनसंख्या में होता है। किस में होता है, जनसंख्या में। क्लियर। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट ये है कभी कभी एक जीन उत्पाद एक से अधिक प्रभाव छोड़ जाता है, मतलब उसका जो प्रोडक्शन है वो एक से ज्यादा प्रभाव छोड़ जाता है, तो उसको कहा जाता है बहुप्रभावी। क्या कहा जाता है, बहुप्रभावी। बहु, ये वो बहु नहीं है, प्रभावी, ठीक है। एक एलील उत्पाद एक से अधिक प्रभाव, ठीक है, छोड़ सकता है। उदाहरण के लिए मटर के पौधों में मंड संश्लेषण का नियंत्रण एक जीन करता है, ठीक है ना, मंड संश्लेषण, स्टार्च संश्लेषण करता है, ठीक है। तो क्या हो गया, मंड के बीजों में जो मंड संश्लेषण है, स्टार्च संश्लेषण का नियंत्रण एक जीन करता है। इसके 2 एलील होते हैं, क्या क्या, एक होता है कैपिटल बी और एक होता है स्मॉल बी होता है। क्या होता है, कैपिटल बी और एक होता है स्मॉल बी। कुशल रूप से मंड संश्लेषण होता है किसमें, कैपिटल बी में। जब कैपिटल बी होता है उस कंडीशन के अंदर क्या होता है, कुशल मतलब पूर्ण रूप से, कुशल मतलब पूर्ण रूप से क्या, किसका संश्लेषण होता है, बीबी,
समयुग्मजीय अवस्था में होता है, उस कंडीशन में पूर्ण रूप से स्टार्च का मंड का संश्लेषण होता है। थक गए हैं यार, बैठ के पानी पी। ठीक है, तो हो जाता है कैपिटल बी समयुग्मजीय अवस्था में। और इस प्रकार विशाल मंड कण उत्पन्न हो जाते हैं। क्यों जाते हैं? क्योंकि कैपिटल बी है तो मतलब प्रभाव, ये तो अपना पूरा प्रभाव दर्शाएगा। इसके विपरीत स्मॉल बी संयुग्मजीय अवस्था में क्या होता है? मंड संश्लेषण कम कुशल होता है। मतलब क्या है इसका? मतलब ये है कि जो कम कुशल में यही चीज हो रहा है कि जो मंड है के कण है वो क्या होंगे? छोटे छोटे उत्पन्न होंगे। क्या होंगे? छोटे छोटे, एकदम छोटे छोटे बारीक बारीक कण मंड का उत्पादन कर सकते हैं। ठीक है, पकने पर जो कैपिटल बी है वो क्या होता है? बीज गोल होते हैं, और जो स्मॉल बी क्या होते हैं? झुर्रीदार होते हैं। क्या होते हैं? झुर्रीदार होते हैं। देखो, जो पके हैं कैपिटल बी और जो स्मॉल बी वाले हैं, हमने पढ़ा था पहले क्या? राउंड और व्रिंकल्स वाले पढ़ा था सर। हाँ सर, बिल्कुल पढ़ा था सर। मेंडल साहब वाले में पढ़ा था कि सर जो राउंड होते हैं वो क्या होते हैं? एकदम फूले हुए रहते हैं, और जो स्मॉल वाले होते हैं वो क्या होते हैं? अप्रभावी वाले होते हैं, वो क्या होते हैं? वो सर क्या होते हैं? वो झुर्रीदार होते हैं। तो दो चीजें, ये एक ही चीज मंड और स्टार्च का कण दो चीजों को देखो प्रभाव कर रहा है। एक तो उसकी सेफ, किसकी सेफ? स्टार्च के कणों की सेफ, मतलब साइज। और दूसरा क्या कर रहा है? दूसरा जो बीज है उसकी क्या? सेफ, मतलब फूला हुआ और झुर्रीदार। और जब फुला और झुर्रीदार की बात करते हैं तो हम पूर्ण प्रभाविता की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? पूर्ण प्रभाविता की। परंतु जब हम स्टार्च के कणों की बात करते हैं, क्योंकि उसकी साइज की बात करते हैं, तब हम क्या करते हैं? अपूर्ण प्रभाविता की बात करते हैं। किसकी प्रभाविता की बात? अपूर्ण प्रभाविता। देखो, विषम युग्मज क्या होता है? विषम युग्मज गोल बीज पैदा करते हैं। क्या करते हैं? गोल बीज पैदा करते हैं। सॉरी यार, ठीक है। विषम युग्मज क्या करते हैं? गोल बीज पैदा करते हैं। इसलिए लगता है कि जो कैपिटल बी प्रभावी एलील है और कैपिटल बी स्मॉल बी बीजों में उत्पन्न मंड कण मोजले आकार के होते हैं। हम देखो, ये वर्ड एक चीज बहुत चीज समझा देगा हमारे को कि इसके अंदर मेंडल साहब के अकॉर्डिंग देखा था हमने, कभी बीच की चीज नहीं मिली थी। पेरेंट्स के जैसी चीज मिलती थी, बड़ी छोटी। बीच का कुछ नहीं मिलता था, मतलब मध्य का नहीं मिलता था। परंतु यहाँ पर आकार आगे देखो, सबसे पहले क्या आ रहे थे? कुशल, एकदम कुशल, मतलब बड़े सारे। उसके बीच में आ गया फिर ये मोजले, जो क्या विषम युग्म जी थे, और एक बहुत कुशल, कम कुशल। ठीक है, एक अधिक कुशल रूप से और एक कम कुशल रूप से, और एक आता है मोजले आकार का, बीच का के होते हैं। तो ये क्या चीज हो गई? अपूर्ण प्रभाविता आ गई। अतः यदि मंड कण का आकार एक फिनोटाइप मान लिया जाए तो दृष्टिकोण से यह एलील अपूर्ण प्रभाविता को भी दर्शाता है। किसको दर्शाता है? अपूर्ण प्रभाविता को। मतलब आप एक चीज समझ लो, जो कैपिटल बी आ रहा है उस कंडीशन के अंदर क्या आ रहा है? स्टार्च यानी मंड के कण है, उसकी साइज क्या आ रही है? कुशल रूप से आ रही है, मतलब बड़ी बड़ी आ रही है। ठीक है, कैपिटल बी स्मॉल बी मतलब विषम युग्मजीय अवस्था में आ रहा है, उस कंडीशन के अंदर मोजले यानी कि बीच की साइज के आ रहे हैं। और जब स्मॉल बी आ रहा है, उस कंडीशन के अंदर क्या आ रहा है? बहुत छोटे, मतलब कम कुशल के आ रहा है कंडीशन में स्टार्च के कण। ठीक है, ये हो गया। तो ये तो किसका उदाहरण हो गया? ये सर अपूर्ण प्रभाविता का। तो सर इसके अंदर एक पूर्ण प्रभाविता का क्या आ रहा था? यही जीन किसको और रेगुलेट कर रहा था? सीड की साइज की। मतलब सीड कैसा है? गोल है, व्रिंकल्ड है। तो हमारे को देखना है, यदि गोल है उसके अंदर क्या होंगे? स्टार्च के कण। और मोजले वाले कण है वो भी क्या होंगे? फूले हुए। और जब स्मॉल बी आएगा, व्रिंकल्ड आएगा, उस कंडीशन के अंदर क्या होंगे? जो स्टार्च के कण है वो भी क्या रहेंगे? बहुत छोटे छोटे रहेंगे। इसलिए उसमें क्या होता है? वो व्रिंकल्ड रहता है। मतलब अब देखो, ये चीजें सारी समझ ली आपने। जगह देखते हैं, आपको फिर समझाते हैं। यहाँ देखो,
ये 3 बीज है, ये दोनों क्या है, गोल। ये क्या है, झुर्रीदार। ठीक है, और अब इसके अंदर देखो, इसके अंदर जो स्टार्च के कण हैं वो एकदम क्या है, कुशल रूप से और बड़े बड़े हैं। इसके अंदर क्या है, मोजले कण है, मतलब उससे थोड़े छोटे हैं। इसमें जो कण है वो क्या है, बहुत छोटे हैं, कम कुशल है। तो इन दोनों कंडीशन के अंदर क्या आ रहा है, ये जब कैसी बात करें, सेफ की बात करें, तो इन दोनों में कैसा आ रहा है, गोल आ रहा है। तो गोल और झुर्रीदार, तो ये तो क्या हो गया, प्रभाविता वाला हो गया मेंडल साहब के अकॉर्डिंग। और जो अपूर्ण प्रभाविता क्या है, ये देखो, ये आ रहा है कुशल बड़े, ये आगे बीच के मोजले। ठीक है, और ये क्या आगे एकदम कम कुशल। छोटे छोटे, क्या आ गया, छोटे छोटे आ गया। तो ये चीज आपको समझनी चाहिए, ये किस प्रकार से सारी चीजें हो रही है। आगे समझ में, दो दो चीजें कैसे लक्षण कर रहा है। एक चीज ये पहले अपन ने देखी कि राउंडेड और व्रिंकल्ड हमने देखा, तो इस लक्षण को भी कौन, यही प्रभाव करता है। ये कैपिटल बी, देखो इसमें क्या है, कैपिटल बी कैपिटल बी, इसमें क्या है, कैपिटल बी स्मॉल बी, और इसमें क्या है, स्मॉल बी स्मॉल बी। अब ये पहला लक्षण क्या दर्शा रहा है, जब ये दोनों सेम लक्षण दर्शा रहे, इसका मतलब क्या है, दोनों गोल है इसलिए। परंतु जब ये इसकी बात करते हैं, हम इनकी बात करते हैं, तब क्या बढ़ रहा है, ये पूर्ण रूप से प्रभावी और दोनों है प्रभावी। परंतु जब हम स्टार्च मंड की बात करते हैं, स्टार्च की बात करते हैं, उस कंडीशन के अंदर ये क्या है, अपूर्ण प्रभाविता दर्शा रहा है, क्योंकि इसमें मोजला आ रहा है। हमारे को पता है मेंडल साहब के अकॉर्डिंग बीच की चीज नहीं आती, परंतु यहाँ बीच की चीज आ रही है। ये किसको दर्शा रहा है, मंड वाला उदाहरण, वो किसको दर्शा रहा है, अपूर्ण प्रभाविता को, अपूर्ण प्रभाविता को। समझा, आ गया क्लियर एकदम अच्छे से। ठीक है, फिर देखो, अतः प्रभाविता न तो किसी जीन या उसके उत्पाद स्वायत्त लक्षण है जिसकी सूचना एक जीन में निहित रहती है, यह उतनी निर्भर जीन उत्पाद और उत्पाद द्वारा जनित जीनोटाइप पर निर्भर करती है। मतलब ये खाली जीन पर निर्भर नहीं है, कहने का मतलब ये है कि जो प्रभाविता है खाली जीन पर निर्भर नहीं है, ये क्या है, जीन उत्पाद, जीन से क्या उत्पादन हो रहा है, कि जो राउंडेड और रिंकल्स आ रहा था और जो स्टार्च के कण आ रहे थे, स्टार्च के कण पर निर्भर कर रहा है। मतलब जो उसका प्रोडक्शन हो रहा है, स्टार्च के कण बन रहे हैं उसके ऊपर, मतलब जीन उत्पाद और उत्पादन द्वारा जनित जीनोटाइप। अब उत्पादन द्वारा जनित क्या हो रहा है, अरे गोल बन रहा है और ये व्रिंकल्ड बन रहा है, ये उत्पादन जनित हो रहा है। और उत्पादन क्या हो रहा है, स्टार्च का बनना हो रहा है। तो मतलब दोनों चीजों पर निर्भर कर रहा है। जो जीन उत्पाद है उस पर निर्भर कर रहा है, जीन उत्पाद क्या है, स्टार्च के कण, और इसके स्टार्च के कणों के द्वारा जो प्रभाव जीनोटाइप दर्शा रहा है, उत्पाद द्वारा जो जीनोटाइप मिल रहा है हमारे को, उस पर निर्भर करता है। जितनी की हमारे द्वारा परीक्षार्थ चुने गए विशेष जीनोटाइप पर, उन मामले में एक जीन से एकाधिक जीनोटाइप प्रभाव हो सकते हैं। मतलब हमने जीन तो एक ही चुना, एक जीन चुना, परंतु उससे दो लक्षण मिल गए। एक तो सीड का क्या शेप मिल गया, राउंड और विंकल्ड, दूसरा उसी चीज से क्या मिल गया, स्टार्च के कण है उसका शेप, मतलब साइज मिल गया, कुशल रूप से बना हुआ है, मोजला है, बहुत बहुत कम कुशल है, मतलब छोटा है। ठीक है, तो दोनों चीजें हमारे को इससे जीन उत्पाद से और उसके द्वारा उत्पादन किए गए चीज से मिल जाती है। क्लियर, यस सर। फिर आता है दो जीन वंशागति। दो जीन वंशागति के अंदर क्या है, यस सर, दो जीन वंशागति हमने पढ़ लिया था सर, हाँ तो पढ़ लिया था, तो एनसीईआरटी भी पढ़ लेते हैं। मेंडल ने क्या किया, पहले हमने एक लक्षण पढ़ा, एक लक्षण लिया लंबाई वाला और उसको करा दिया। ठीक है, अब दो जीन वंशागति हमने समझ ली थी और दूसरे एग्जाम्पल लेके समझी थी, तो तब हमने दूसरा एग्जाम्पल लिया था, अब हम दूसरा एग्जाम्पल लेके समझे, क्योंकि वो अपने को बस एक चेकर बोर्ड समझना था, द्वितीय था। परंतु अब एनसीईआरटी में जो चीज एक्चुअल में दी हुई है वो समझनी पड़ेगी हमारे को। तो वो देखते हैं क्या है, वो देखो कि इसके अंदर सबसे पहले क्या है, दो जीन वंशागति में क्या है, मेंडल साहब ने दो लक्षण लिए जो भिन्न मटर के पौधे पर भी संकरण प्रयोग किए, जैसे कि एक तो पीले और गोल बीज,
मतलब प्रभावी है वो क्या है, पीला है, बीज लिया सबसे पहले, वो क्या है प्रभावी, एक तो गोल है, हाँ सर गोल प्रभावी होता है, ठीक है। दूसरा क्या है, येलो कलर का है, पीले कलर का है, तो जब येलो कलर है वो भी प्रभावी है। दूसरा क्या है सर अप्रभावी वाला होना चाहिए, झुर्रीदार है सर, और क्या है ग्रीन कलर है, झुर्रीदार नहीं दिख रहा है तो लिख देता हूँ झुर्रीदार। राइटिंग सर बहुत बुरी है आपकी, अच्छी है पर यहाँ पता नहीं, झुर्रीदार और हरा कलर वो हो गया अप्रभावी, ये दोनों है प्रभावी, दोनों प्रभावी है, ठीक है, ये दोनों अप्रभावी, डोमिनेंट एंड रिसेसिव दोनों, ठीक है। अब इससे हमारे को देखना है कि ये 2n सेल है, 2n सेल से हमारे को क्या बनाना है, 2n सेल है तो इसके अंदर क्या होगा, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, इससे हमारे को बनाना है गैमेट। जब इससे हमारे को गैमेट बनाएंगे तो हमारे को पता है दो, ये 2n है और गैमेट होता है n, तो इसके अंदर 2 आर है, परंतु क्या गैमेट के अंदर 2 आर आएंगे, नहीं सर एक आर आएगा गैमेट के अंदर तो, और इसके अंदर 2 वाई है तो गैमेट के अंदर n है तो क्या 2 वाई आएंगे, नहीं सर एक वाई आएगा, तो ये गैमेट बन गया। सेम ऐसा ही दूसरा भी बन गया। अब जब दोनों सेम है तो हम क्या दोनों लिखेंगे, हम एक लिख देंगे बस, यस सर एक गैमेट लिख दिया। ऐसा है। इसकी बात करें तो इसके अंदर हमारे हमने देखा क्या स्मॉल आर और स्मॉल वाई है, तो अब इससे गैमेट बनाएंगे तो क्या गैमेट के अंदर दोनों आएंगी, क्योंकि ये तो 2n है और गैमेट होता है n, तो इससे क्या होगा एक स्मॉल आर आ जाएगा एक स्मॉल वाई आ जाएगा, ये एक गैमेट बन गया, एक स्मॉल आर स्मॉल वाई, ये दूसरा गैमेट बन गया। तो ये क्या अब दो को दोनों सेम है तो एक ही गैमेट लिख दिया हमने, ठीक है। अब इनका जब गैमेट हमारे को क्या मिल गई, कैपिटल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई गैमेट बन गया, तो हमने इसका करवा दिया क्रॉस, और इससे हमारे को जो बीज मिला वो क्या मिला, वो देखिए हमने, तो देखो एक कैपिटल आर है, अब इसके साथ में जुड़ेगा तो यहाँ से आ रहा है कैपिटल आर, तो इसके अंदर आ गया कैपिटल आर, यहाँ से क्या आ रहा है स्मॉल आर, यहाँ से आ रहा है कैपिटल वाई, यहाँ से क्या आ रहा है स्मॉल वाई। तो सर जो F1 प्रोडक्शन मिला हमारे को, उसका रिजल्ट ये मिला कि जो F1 संतति है वो क्या है, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, मतलब ठीक है सर डन। फिर मेंडल साहब का एक फिक्स टेक्निक था कि भाई अब 100 परागण करवा दो, F1 करवा दिए तो, क्योंकि लक्षण अब डोमिनेंट वाला है पर हमारे को तो आगे करवाना पड़ेगा। तो मेंडल साहब ने क्या किया, ये किया जो हमने पढ़ा था, हमने इसको ऐसे करके पढ़ा था, हमने करेक्टर अलग अलग लिए थे क्योंकि समझने के लिए, ताकि क्योंकि ये तो आप एनसीईआरटी वाले में देखोगे, इसलिए मैंने दूसरे करेक्टर लिए। तो हमने करवाया 100 परागण, तो जब हमने एक लिया पेरेंट्स लिया ये, और एक दूसरा पेरेंट लिया, जब एक पेरेंट लिया तो इससे क्या बने अब गैमेट, अब देखो कैपिटल आर स्मॉल वाई कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये हो गया F1। तो अब इससे हमारे को बनाने पड़ेंगे क्या, गैमेट, क्या बनाने पड़ेंगे गैमेट। और दूसरा ये इसका भी यही सेम ही है, कैपिटल आर कैपिटल वाई, सॉरी कैपिटल आर स्मॉल वाई, ठीक है ये हो गया। अब इसके गैमेट बनाओ, सर गैमेट कितने बनेंगे, तो देखो इसके अंदर गैमेट ऐसे बनेंगे कि जब मैं इसमें देखूं कि कैपिटल आर के साथ में एक कैपिटल आर जाएगा और एक स्मॉल आर जाएगा, दोनों के अंदर एक एक जाएगा, साथ में तो जाएगा नहीं, तो एक बार कैपिटल आर जाएगा, एक बार स्मॉल वाई आर जाएगा। अब एक बार क्या होगा, अब ये है कैपिटल वाई क्या चला गया एक बार कैपिटल आर के साथ में, एक बार चला जाएगा स्मॉल आर के साथ में, फिर देखो कैपिटल आर और स्मॉल आर है। अब क्या होगा, जब कैपिटल आर के साथ में पहले कैपिटल वाई गया था तो अब इस बार स्मॉल वाई जाएगा, तो दूसरा पीछे क्या बचा, कैपिटल वाई बचा। तो कितने गैमेट पर टाइप बन गए, 4 टाइप बन गए। देखो यहाँ से पहले क्या हुआ, एक कैपिटल आर था तो कैपिटल वाई चला गया, ठीक है। अब दूसरी बार में क्या हुआ, कैपिटल आर है तो उसके साथ दूसरा स्मॉल वाई जाएगा, क्योंकि कैपिटल आर कैपिटल वाई तो हो ही गया, पीछे कौन सा बचा कैपिटल आर स्मॉल। दूसरे वाले में देखो कैपिटल वाई है, कैपिटल वाई, अब कैपिटल वाई के साथ में कौन सा है, यहाँ पर कौन सा है कैपिटल आर है तो स्मॉल आर बचा हुआ तो स्मॉल आर दे दिया, पीछे कौन सा बचा, दोनों स्मॉल स्मॉल वाले बचे, स्मॉल स्मॉल। सेम इसी प्रकार से इसमें 4 गैमेट बनेंगे। 4 गैमेट कौन कौन से, सबसे पहले तो ऐसे लिखने का तरीका ये है, आप एक लिख दो, हमारे को पता है कि गैमेट बनेंगे n, ये है 2n और गैमेट सारे होंगे n, इसका मतलब एक एक सिंगल आएंगे, तो और 4 कॉम्बिनेशन बनेंगे, क्योंकि एक बार इसके साथ में एक बार इसके साथ में एक बार ये इसके साथ में एक इसके साथ में, तो मैंने चारों बार ऐसे लिख दिया, ठीक है 4 लिख दिए, कैपिटल आर स्मॉल आर लिख दिया यूं। अब देखो हमारे पास दूसरे कौन कौन बच गए, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई को रखना है इनके साथ में, तो क्या करें, तो मैंने क्या किया, कैपिटल आर के साथ में मेरे पास ऑप्शन ये है, दिख रहा है
नहीं दिख रहा है, इधर देखता हूँ, एक ये है और ये, दो ऑप्शन है मेरे सामने, ठीक है। अब इस दोनों में से देखो या कैपिटल वाई आएगा या स्मॉल वाई आएगा, तो पहले तो मैंने लिख दिया कैपिटल वाई, दूसरी बार लिख दिया स्मॉल वाई। पर सर अब देखो कि इस साथ में पहले अपने कैपिटल वाई लिख चुके हैं कैपिटल आर के साथ में, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, स्मॉल वाई। और स्मॉल आर के साथ में पहले क्या लिखा था सर, स्मॉल वाई लिखा था, तो यहाँ क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, कैपिटल वाई। अब देखो तो हमारे को रिजल्ट में क्या मिला, कैपिटल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, और उल्टा वापस कैपिटल आर स्मॉल वाई, ये हो गए, ठीक है। अब इनका क्या करवाना आपस में, ये गैमेट बन गए, अब इनका क्या करवाना है, युग्मन करवाना है, निषेचन करवाना है, निषेचन करवा दो सर। एक चीज का ध्यान रखना है, इतना समझ लिए, क्लियर कर देते हैं, कचरा नहीं करेंगे। ये गैमेट है, जैसे जैसे गैमेट है उसको वैसे वैसे लिखते जाओ, और बीच में गैप लिखना है, क्योंकि हमारे को आर के पास में आर लिखना है, वाई के पास में वाई लिखना है। तो इससे क्या आ रहा है, इससे हमारे को, तो इसकी लाइन में ये है, तो स्थिर में हमारे को ये वाले तो लिखने ही लिखने हैं, तो मैं ऐसे लिखूंगा इसके अंदर, एक तो स्मॉल आर, स्मॉल वाले तो हमेशा क्या लिखोगे, पीछे लिखना, कैपिटल वाला कोई वर्ड हो तो उसको आगे लिखना, ठीक है। तो एक स्मॉल आर लिख दिया और एक स्मॉल वाई लिख दिया, बीच में मैंने गैप छोड़ा है ताकि आर लिख सकूं, यहाँ पर आर लिख दूंगा, यहाँ पर वाई लिख दूंगा, यदि छोटा बड़ा बड़ा वाला आ जाएगा तो छोटा आएगा तो छोटा लिख दूंगा, ठीक है। ये हो गया, यहाँ पर भी मैंने लिखा, अब ये सब में लिखने हैं, इस तीर में है तो ये सारे लिखने हैं, स्मॉल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, लिख दिया ये चीज। अब जब मैंने ये लिख दिया सब में लिख दिया, अब इसके अकॉर्डिंग चलना है। इसका मैंने क्या लिखा, कैपिटल आर है तो यहाँ जो आएगा वो लिख देंगे, और यहाँ क्या है, स्मॉल वाई है तो स्मॉल वाई लिख दिया, यहाँ जो आएगा वो लिख देंगे। यहाँ क्या है, कैपिटल आर, यहाँ जो आएगा वो लिख देंगे, उधर से आएगा वो। और यहाँ क्या है, स्मॉल वाई है तो स्मॉल वाई लिख देते हैं एंड में, क्योंकि यदि कैपिटल स्मॉल जो भी आएगा आगे लिख देंगे। यहाँ क्या आ रहा है, कैपिटल आर डैश डैश स्मॉल वाई, कैपिटल आर डैश डैश स्मॉल वाई, इस प्रकार से अपन ने लिख लिया, ठीक है। बाकी वाले भी ऐसे ऐसे लिख देते हैं कि स्मॉल आर है तो गैप छोड़ दिया, आर कैपिटल वाई गैप छोड़ दिया, क्योंकि अब जो भी आएगा उधर से गैप आर वाई, गैप आर वाई, गैप आर वाई, इधर से क्या आ रहा है, कैपिटल आर कैपिटल वाई, तो कैपिटल आर गैप वाई डैश, कैपिटल आर गैप वाई डैश, कैपिटल आर गैप वाई डैश। ऐसे भी लिख सकते हो तुम, कि नहीं लिख सकते हो कि भाई आगे पीछे, बट तुम्हारे लिए सुविधा रहेगी यदि तुम ऐसे लिखते हो, तो कि कैपिटल को आगे रखोगे तो तुम कंफ्यूज नहीं होगे। अब वहां से स्टार्ट करते हैं वापस, कैपिटल आर कैपिटल वाई, तो इसके पास में क्या लिखना है हमारे को, जो गैप छोड़ा हुआ है, कैपिटल आर कैपिटल वाई। यहाँ पे भी अभी इसमें सारे सारे यही चलेंगे, ये कंटिन्यू चलेगा इसमें, तो कैपिटल आर है तो आगे लिख दिया, देखो यहाँ आ गया, कैपिटल वाई है, पहले भी यहाँ कैपिटल वाई था, यहाँ पे भी कैपिटल वाई आ गया। यहाँ पर देखो कैपिटल आर के पीछे लिखा है, क्यों लिखा, क्योंकि पहले से कैपिटल आर लिखा हुआ था तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, यहाँ पर आ गया। यहाँ पर देखो पहले इसलिए लिखे क्योंकि यहाँ स्मॉल आर है, कैपिटल वाई कैपिटल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई, ठीक है, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर। अब इसमें देखो पहले से यहाँ कैपिटल आ रहा है, यहाँ पे भी कैपिटल है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आई, कैपिटल आर स्मॉल आई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल 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 आर स्मॉल वाई, ठीक है। ये सब हमने लिख लिए, जैसे जैसे ऐसे इसको सारों को ऐसे लिख दिया और ऐसे लिख दिया, पहले से भी लिख रखा था पर हमारे को समझना था कि कैसे लिखते हैं, एक बार समझ में आ गया तो आप इजीली इसको भर सकते हो, खुद से बना सकते हो। ये सारे कॉम्बिनेशन हो गए। अब इसके अंदर क्या है कि अब दिख नहीं रहे कलर, तो मैं ये हटा रहा हूँ वापस, ताकि आपको क्या समझ में आए, जो इसमें कलर दिए हुए हैं। हमारे को पता है कि यदि डोमिनेंट कलर था येलो, येलो कलर डोमिनेंट था, पीला कलर, इसका मतलब यदि या तो दो दो कैपिटल वाई आ जाए या एक भी कैपिटल वाई आएगा और बाकी स्मॉल वाला वाई आ जाए, इन दोनों कंडीशन के अंदर पीला होगा, तो अब मैं ग्रीन कलर से नहीं ग्रीन नहीं,
ब्लू कलर है, ब्लू कलर से दिखा रहा हूँ कौन से कलर है वो येलो। यहाँ जो ये येलो वाले में ब्लू कलर से दिखा रहा हूँ, मेरे पास येलो कलर है नहीं इसलिए। यहाँ कैपिटल आर एक आ रहा है, इसका मतलब ये क्या हो गया, पीला। बाकी सब मैं पी लिखूंगा। यहाँ एक कैपिटल आ रहा है मतलब पी, एक कैपिटल, दो कैपिटल आ रहे हैं फिर भी पी, एक आता तो भी पी था, एक आ रहा है तो कैपिटल पी, एक आ रहा है आर मतलब कैपिटल पी। अब इसके अंदर क्या आ रहा है, यहाँ देखिए, यहाँ गड़बड़ है सर। ओ सॉरी, मैंने आर से बता दिया ना आपको, एक मिनट, सॉरी 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 सॉरी, मैं बोल सही रहा हूँ, कर गलत रहा था। वाई के कारण आ रहा है ना, येलो तो वाई से होता है ना, तो एक भी कैपिटल वाई आएगा तो इसका मतलब येलो आएगा। देखो कैपिटल वाई मतलब येलो, कैपिटल वाई आई मतलब येलो, कैपिटल वाई मतलब येलो, कैपिटल वाई मतलब येलो, कैपिटल वाई मतलब येलो, कैपिटल वाई आ रहा है मतलब येलो, कैपिटल वाई आ रहा है मतलब येलो पीला, कैपिटल वाई येलो, कैपिटल वाई येलो, कैपिटल वाई आ रहा है येलो, कैपिटल वाई आ रहा है येलो। देखो बीच का कलर दिया हुआ है, तो देखो एक भी कैपिटल वाई आ रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया, ये येलो के डोमिनेंट हो गया। ठीक है सर। अब ग्रीन वाले की बात कर लें, स्मॉल वाई आ रहा है दो एक जैसे, हमारे को पता है अप्रभावी के अंदर क्या आता है, दोनों की दोनों क्या आता है साथ में, तब होता है समयुग्मित अवस्था में। अब देखो सर, यस सर, येलो कलर आ रहा है, ग्रीन कलर आ रहा है, मतलब ग्रीन जी, ग्रीन, दोनों वाई स्मॉल जी, दोनों वाई स्मॉल इसका मतलब जी, दोनों वाई स्मॉल इसका मतलब जी। तो क्या हुआ, पीले कितने आए, टोटल कॉम्बिनेशन कितने हैं, 16 कॉम्बिनेशन है, 4 इंटू 4, 4 चौक 16 कॉम्बिनेशन। अब 16 कॉम्बिनेशन में से सिर्फ कितने, 4, मतलब 12 क्या है, पीले हैं, 12 पीले और 4। परंतु हमारे को तो देखना है साथ में पीले के साथ में वो भी आना चाहिए ना, पेरेंट्स के जैसे देखने, सबसे पहले तो पीले के साथ में क्या आना चाहिए, गोल। अब गोल देख लेते हैं, एक भी कैपिटल आ रहा होगा वो मतलब राउंडेड होगा, गोल होगा। ठीक है, तो ब्लैक से देखते हैं, एक आर आ रहा है तो गोल, ग, गोल मतलब राउंडेड, एक आ रहा है मतलब दिख ही रहा है वैसे कि ये 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 देखो एक ऐसा ट्राइंगल बन रहा है, ये देखो ये जो ट्राइंगल बन रहा है इस सब के अंदर क्या है, गोल और येलो है, गोल और येलो। तो ये कितने हैं, काउंट करो, गोल और येलो, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, मतलब गोल और येलो पीला कितने हैं, 9 है सर, कितने हैं, 9। दूसरी बात, अब गोल और एक प्रभावी और एक अप्रभावी लेंगे, मतलब गोल ले लें और हरा ले लें, उस कंडीशन के अंदर देखो ये तीनों, गोल एक प्रभावी हो गया और ग्रीन कलर अप्रभावी हो गया, तो गोल और हरा कितने हो गए, 3 हो गए सर। दूसरा है सर, अब प्रभावी कलर पीला था तो पीला और पिचका हुआ, ठीक है, तो ये देखो पीला कलर प्रभावी हो गया और एक साथ में पिचका हुआ अप्रभावी, मतलब ये 3 ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल बन रहा है, ये क्या, एक प्रभावी और एक अप्रभावी, मतलब पीला प्रभावी, दिख नहीं रहा होगा उसमें आपको, पीला और क्या, पिचका हुआ, तो इसमें क्या हो गया, 3 हो गया। और ये वाला देखो इसमें दोनों अप्रभावी है, इस कंडीशन को ये हो गया 1। तो आपका रेशियो क्या आ जाता है अनुपात, 3:9:3:3:1, ये हो गया आपका फिनोटाइप अनुपात। मतलब कलर देखो गोल पीला ये सब क्या है, फिनोटाइप है, फिनोटाइप के अकॉर्डिंग आपका रेशियो क्या आ जाता है, 3:9:3:3:1। आपका जब आपने एक की बात की थी, जब हमने एक का पढ़ा था तब हमारा फिनोटाइप रेशियो आया था 3:1। दूसरा अपन ने हम यदि इसको अलग से पढ़ते हैं तो उसका भी रेशियो आता है 3:1। हम दोनों को साथ में पढ़े हैं तो अब इसको गुणा करके भी आप ये सेम रेशियो प्राप्त कर सकते हो। पहले अपन ने इस 3 को मल्टीप्लाई किया 3 से तो 9 आया, फिर इस 3 को मल्टीप्लाई किया किससे, इस 1 से तो 3 आया, ये हो गया। अब इस 1 को इससे मल्टीप्लाई किया, सॉरी रेशियो, तो 3, फिर इसको 1 से किया तो 1, तो रेशियो क्या आया। जब आपने अलग अलग लक्षणों को पढ़ेंगे, इन अलग अलग लक्षणों को पढ़ेंगे उस कंडीशन के अंदर भी, पहले आप दोनों अलग लक्षण को पढ़ लिया, पहले आपने क्या किया, अलग अलग लक्षणों, जब मेंडल वाला पढ़ा था अपन ने ये पढ़ लिया, दोनों अलग अलग पढ़ लिए। अब इन दोनों को साथ में करना है तो इन दोनों को रेशियो को मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब 3 रेशियो को 3 से करेंगे, इस 3 को इस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आएगा, फिर इस 3 को 1 से करेंगे तो क्या आएगा 3,
फिर ये 1 है पीछे, तो इसको दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से करेंगे तो 3 और 1 से करेंगे तो 1। ये आ गया फिनोटाइप रेशियो। क्या आ गया? फिनोटाइप रेशियो। सबसे पहले देखो गोल पीला, सबसे साल प्रभावी वाले तो सबसे ज्यादा गोल पीले आ गए, ये सब क्या आ गए? गोल पीले। क्लियर करता हूँ, ये देखो गोल और पीले, ये क्या हो गए? गोल और पीले। एक मिनट, थोड़ा सा नीचे लिखा हुआ भी है इसलिए आपको, ठीक है। ये हो गए गोल और पीले, यस सर। प्रभावी गोल और पीले हो गए, ये सर गोल और पीले। दूसरी कंडीशन के अंदर क्या है सर? गोल और हरे, मतलब एक प्रभावी और एक अप्रभावी। अब गोल और हरे देखना है हमारे को, जब गोल और हरे देखना है तो क्या है? देखो गोल और हरे, ये रहे सर 3, ये रहे। झुर्रीदार और पीले, झुर्रीदार और पीले, जब झुर्रीदार भी है और पीले भी हैं, ये रहे सर, ये ट्राइंगल, इस ट्राइंगल में रहे सर। अरे ये रहे। और एक कलर है जो क्या है? ग्रीन और हरे कलर, तो ये रहा। आ गया क्लियर? अब देखो सबसे पहले बात की हमने गोल और पीले कलर की। जब गोल और पीले हैं वो कितने हैं? ये रहे सर। इस ट्राइंगल में देखो गोल भी दिख रहे हैं और पीले भी दिख रहे हैं, मतलब गोल और पीले ये हो गए, तो ये हो गया फिनोटाइप अनुपात आपका 9, ठीक है। फिर दूसरा आपके क्या है? गोल और हरे। गोल और हरे क्या दिख रहे हैं आपको? देखो ये दिख रहे हैं गोल और हरे, ये दिख रहे हैं, तो ये सर ये हो गया। फिर झुरीदार और पीले, सर ये रहे सर, झुरीदार भी है और पीले भी है, इन दोनों को बीच में छोड़ना क्यों? ये पहले काउंट कर लिए, ठीक है। ये और ये, तो ये हो गए। और एक झुरीदार और हरा हो गया, ये वाला हो गया। क्लियर? फिर मैंने बताया कि यदि इसी में आप पहले क्या करते, एक बार गोल वालों को निकाल देते तो 3:1 आता। फिर आप क्या करते, कलर वाले ग्रीन और हरे का निकालते तो उसका भी 3:1 आता। अब इसको आप गुणा करते तो गुणा में रेशियो में क्या करते हैं, पहले एक को दोनों से करेंगे, फिर दूसरे को दोनों से करेंगे, तो क्या आएगा? 9:3:3:1, ये आ गया। पर और सर हमने तो जीनोटाइप रेशियो भी पढ़ा था सर। हाँ सर पढ़ा था, तो वहां पे पढ़ा था 1:2:1। तो हम यहाँ पर 2 लक्षणों की बात कर रहे हैं तो हमने ऐसे कर दिया। अब इनका गुणा कर लो, तब आएगा क्या आएगा? एक आएगा 4 बार, 2 भी आएगा 4 बार, और एक आएगा, एक 4 है ना, वो आएगा 1 बार। देख लो यही आएगा। सबसे पहले क्या करो, गुणा करना सिखा देता हूं आपको। इन सबको क्या करना है? इनसे मल्टीप्लाई करना है। तो पहले एक का इन तीनों से मल्टीप्लाई किया, एक को इससे किया मल्टीप्लाई, तो क्या आया? 1 आया। 2 से किया 2 आया, 1 से किया 1 आया। फिर 2 का सबसे इन तीनों से करेंगे, इन तीनों से पहले 1 से कर लिया, 1 से कर लिया सबका, फिर 2 से करेंगे। 2 से 1 का किया 2 आया, 2 का 2 से किया 4 आया, 2 का 1 से किया 2 आया, और वापस 1 है, इसे 1 का इन तीनों से करेंगे तो 1 आया, फिर आएगा 2 आया, और फिर 1 आया। दिख नहीं रहा होगा आपको, पूरा कट गया होगा थोड़ा। फिर ये रेशियो आता है जो सेम यहाँ पर अपन ने पढ़ा। क्या आता है रेशियो? 1:। अब इसको याद रखने के लिए मैंने ऐसे सरल भाषा में लिखा कि 4 बार 1 लिख दो, फिर रेशियो में 4 बार 2 लिख दो, फिर और 1 बार 4 लिख दो, ये भी रेशियो सेम है। ये कैसे आता है? 1:2:1 को मल्टीप्लाई करते हैं 1:2:1 से। जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे को मिलता है ये, क्या मिलता है? ये। और ये जो डायग्राम है, इस डायग्राम में आपको सारा का सारा दिख रहा होगा, जीनोटाइप है ये। कैसे देखो कि आपको पता है कि 4 ये वाले, इन चारों का देख लो जीनोटाइप एक जैसा है। क्या है? एक जैसा, तो ये 4 आ गया। बाकी सबके देखो 2, ये और ये और ये, कोने वाले ये और ये और ये सब का क्या है? चारों का क्या है? जीनोटाइप 2-2 है, तो ये हो गया। बाकी ये जो है, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, इन सब का क्या है? 1-1 है। इस कंडीशन के लिए क्या आता है? ये 1-1-1 आता है। आ गया क्लियर? समझ में अच्छे से एक एक चीज क्लियर हो गई सबकी कि कैसे कैसे ये सब कुछ हो रहा है। तो आपने ये 2 जीन लक्षण जो मेंडल का अपन ने पढ़ा वो चीज समझ ली। बाकी अपन देखेंगे कल नेक्स्ट टर्न पे, ठीक है। ओके, बाय बाय।